हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजित किया गया? तो ये भारत और इंडोनेशिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। जो अभी हाल फिलहाल में कुछ सैन्य अभ्यास किए गए हैं वो भी हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच जो प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं उसमें से पहला है जो टाइगर ट्रफ है, वज्र प्रहार है, और युद्ध अभ्यास जो है वो भी भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच प्रमुख जो युद्धाभ्यास होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। तो गरुड़ युद्धाभ्यास, वरुण और शक्ति, जो ये तीनों युद्धाभ्यास हैं ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। उसके बाद भारत और रूस के बीच जो प्रमुख युद्धाभ्यास होते हैं उसमें से युद्धाभ्यास इंदिरा, अबिंद्रा या इबेंद्रा जो युद्धाभ्यास हैं वो किसके द्वारा? भारत और रूस के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले पैरा एस्ट्रोनॉट के नाम की घोषणा की है? तो ये आपकी जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है जिसे हम ESA के नाम से जानते हैं उसके द्वारा किया जाता है। नासा कहाँ की कंपनी है? तो ये अमेरिकी स्पेस कंपनी है। उसके बाद इसरो जो है वो अपने भारत की स्पेस एजेंसी है, जबकि JAXA जो है वो कहाँ की कंपनी है अंतरिक्ष? वो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। इसरो के बारे में, तो भारत की स्पेस एजेंसी क्या है जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म इसरो है। स्थापना कब होती है इसकी? तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। उसके बाद अंतरिक्ष विभाग के तहत यह संचालित होता है और डायरेक्ट सीधे जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनके अधीन ये कंपनी या संस्था कार्यरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 से 25 नवंबर 2022 का कहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता जो 2022 की आयोजित की जाती है वो कहां पे होती है? तो वो आपके नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। दिल्ली सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एंटी डस्ट अभियान शुरू किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। जो 18वां G20 राष्ट्र अध्यक्षों और शासना अध्यक्षों का जो शिखर सम्मेलन किया गया अभी हाल फिलहाल में, वो भी कहाँ किया गया है? जो 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। और छात्र उद्यमियों के लिए निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन भी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो है ये जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? जो जैसे कि आपको पता है भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें से जिसमें विधानमंडल होता है जिस यूटीज में, यूनियन टेरिटरी में, उसमें जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाएगी? वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। 24 नवंबर 2022 को जो अनवर इब्राहिम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इनको शपथ दी है? तो ये आपके मलेशिया देश के द्वारा वहां पे अनवर इब्राहिम जो हैं वहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो जो कैप्टन भवानी सिंह साम्याल हैं उनको ये पुरस्कार या अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड से संबंधित और जो हमारे परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं। तो 23 नवंबर 2022 को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने
तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, इसे TNN की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए है। यह पुरस्कार 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए जाएंगे और पुरस्कार विजेताओं में प्रत्येक को लघु प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 15 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार विजेता को आवंटित कराई जाएगी। इन पुरस्कारों की 4 श्रेणियां टोटल बनाई गई हैं। पहला जो है लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं। पुरस्कार विजेताओं में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसे ग्रुप कैप्टन भवानी सिंह साम्याल को दिया गया है, और वाटर एडवेंचर अवार्ड शुभम धनंजय वनवाली को दिया गया है, और लैंड एडवेंचर अवार्ड नैना धाकड़ को, जिन्हें हम तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। ये पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। ये किसके लिए है, उद्देश्य क्या है इसका? ये भूमि, समुद्र और वायु संबंधी साहसिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के बाद इसको प्रदान किया जाता है। पुरस्कार खेल उत्कृष्टता के लिए अभी अर्जुन पुरस्कार के बराबर इसको रखा जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कारों के साथ ही प्रदान किए जाते हैं। 23 नवंबर 2022 को कहां से अग्निशक्ति मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका जो परीक्षण किया गया है APJ अब्दुल कलाम जो उड़ीसा राज्य में है, वहां से अग्नि 3 का क्या किया गया है? सफल परीक्षण किया गया है। उड़ीसा सरकार ने 2023 तक को जो वहां पे स्लम एरिया है उसको मुक्त बनाने की घोषणा की गई है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना भी वहां के गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, और बाजरा जो वर्ष घोषित किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, वो कौन से साल को किया गया है? तो वर्ष 2023 को पूरे विश्व के देश मिलके अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में इसको घोषित किए गए हैं। के बाद बाजी राउत जो राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन जो किया गया है वो भी आपके उड़ीसा राज्य में किया गया है। उड़ीसा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा भी की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। 23 नवंबर 2022 को यूरोपीय संघ की संसद किस देश को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला राज्य घोषित किया गया है? तो अभी जो यूरोपीय कंट्री के देश हैं वो रूस को क्या किए हैं? आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली राज्य के रूप में घोषित किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा, जिसमें आपको पता है कि कुल 28 देश हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ब्रेग्जिट के माध्यम से टोटल EU में 28 देश हैं, जबकि ब्रेग्जिट के माध्यम से अभी जो ब्रिटेन है वो अलग हुआ है, लेकिन वहीं की संसद के द्वारा इसको रूस को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले राज्य के रूप में इसको घोषित किया गया है। उर्वरक का जो शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश कौन है? जो भारत को सबसे ज्यादा उर्वरक की आपूर्ति करता है वो रूस के द्वारा किया जाता है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता भी देश रूस बना हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? वो भी रूस के द्वारा है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कंट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फ्लिपकार्ट के द्वारा लिखी गई है। UNSC जिसे हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं, इसमें कुल कितने देश हैं? 5 देश हैं, जिसमें से 3
फ्रांस, रूसी संघ और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसमें जो 5 अस्थायी मेंबर हैं उसमें रूस भी शामिल किया गया है यूएनएससी में। उसके बाद चर्चा में रहा कडाइले काई परिसर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से चली है, बेंगलुरु से चली है, जो आपके कर्नाटक राज्य में है। और बेंगलुरु की अम्मा मेट्रो रेल व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा की जो उपलब्धता है वो भी कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग भी अनिवार्य किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट की जो ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी कहां पे किया गया है, वो भी कर्नाटक राज्य में किया गया है। 24 नवंबर 2022 को असीम मुनीर किस देश की सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं, तो पाकिस्तान देश में जो असीम मुनीर हैं उस देश के क्या किए गए हैं, सेना के प्रमुख के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है। अभी हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है, तो सूरज खान को नियुक्त किया गया है। और ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसको चुना गया है, वो अरविंद बिरमानी जी को नियुक्त किया गया है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, इसका जो पद होता है वो पदेन होता है। पदेन का तात्पर्य है कि उस देश में जो भी भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वो क्या होगा, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति होगी। इसमें अभी 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं और एक क्या होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो उनमें से आगे की जो नियुक्तियां, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन हैं, तो रमेश केजरीवाल को बनाया गया है। प्रसार भारती के जो सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो गौरव द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। सरकार के द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विवेक जोशी जी को नामित किया गया है। और मेटा यानी कि जो आप देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसका जो संयुक्त नाम अभी दिया गया है वो किसको दिया गया है, वो मेटा नाम रख दिया गया है। और इसके जो अभी भारत के जो कंट्री ऑफ हेड के रूप में किसे नामित किया गया है, तो संध्या देवनाथन जी को कंट्री ऑफ हेड के रूप में इन्हें नामित किया गया है। 24 नवंबर 2022 को प्रोजेक्ट 15P के दूसरे जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इसका नाम क्या है, तो मोर मुगाओ इसका नाम है। तो आज के करंट अफेयर्स का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका बहुत बहुत